दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनोलॉगी। तो आप जब भी कभी कोई भी एग्ज़ाम देखें कॉम्पिटिटिव, तो उसमें हमें रीजनिंग पूछी जाती है। तो रीजनिंग में हमें कुछ क्वेश्चंस एनोलॉगी से भी देखे जाते हैं। तो हम आज अपने इस वीडियो में बताएंगे कि एनोलॉगी कैसे की जाती है और किस तरह से क्वेश्चन अटैम्प्ट किए जाते हैं एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, जब भी कभी बात आती है एनोलॉगी की, तो हमें देखना पड़ता है कि रिलेशनशिप, हमें क्वेश्चन दिया जाएगा जैसा कि यह है कोर्ट और जस्टिस, फिर आगे हमें ये दिया गया है, फिर हमें बताना है कि स्कूल के आगे कौन सा ऑप्शन आएगा। अब हमें ये जज करना होता है कि कोर्ट और जस्टिस में कैसा रिलेशनशिप है। एनालॉजी का मतलब ही यही होता है कि हमें सिमिलैरिटीज देखनी पड़ती हैं। जैसे कि कोर्ट और जस्टिस है, तो अब हमें देखना है कि कोर्ट और जस्टिस में ऐसा क्या रिलेशन है जो स्कूल का इन 4 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन के साथ होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोर्ट में हमें क्या मिलता है, जस्टिस, यानी कि जस्टिस हमें कहाँ मिलता है, कोर्ट में। तो इनमें से कौन सी चीज़ हमें स्कूल में मिलेगी। टीचर भी स्कूल में मिलेंगे, स्टूडेंट भी मिलेंगे, एजुकेशन भी मिलेगी, तो प्रिंसिपल भी मिलेगी। ये वाला लॉजिक तो हमारा फेल हो गया इसमें। फिर हमें यहाँ पे देखना है कि हमें कोर्ट से क्या मिलता है, इंसाफ, यानी कि कोर्ट से हमें इंसाफ मिलता है। तो उसी तरह से स्कूल से हमें क्या मिलेगी, एजुकेशन। तो इसलिए यहाँ पर जो इसका ऑप्शन होगा सी, करेक्ट, ये हमारे पास एक करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा से लॉजिक सुन लीजिए इसका, मतलब क्या रिलेशनशिप है। कोर्ट में हमें क्या मिलेगा, जस्टिस, यानी कि कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। उसी तरह से हमें स्कूल से क्या मिलेगी, एजुकेशन। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, हॉट, ओवन। उसके बाद हमें बताना है कोल्ड का रिलेशनशिप क्या होगा। अब हमें पहले पहचानना है कि हॉट और ओवन में क्या रिलेशनशिप है, फिर ही तो हम कोल्ड का जवाब दे सकेंगे जो भी होगा इन चारों में से। अब हमें पता है कि ओवन, जिसको तंदूर बोला जाता है, वो क्या करता है, चीज़ों को हॉट, यानी कि ओवन चीज़ों को गर्म करता है। अब मुझे बताएं कि इन चारों में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो ठंडा करती है। ओवन हॉट करता है, इसी तरह से यहाँ पर एयर कंडीशनर, मतलब एयर कंडीशनर तो चीज़ों को ठंडा नहीं ना करती। चीज़ों को कौन ठंडा करता है, रेफ्रिजरेटर, यानी कि अगर हम रेफ्रिजरेटर में चीज़ों को रख देंगे तो चीज़ें ठंडी हो जाएंगी। उसी तरह से जब हम ओवन में चीज़ों को रखेंगे तो चीज़ें गर्म हो जाएंगी। ओवन, तो इसी तरह से यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है डी, वो करेक्ट होगा। रेफ्रिजरेटर इज करेक्ट आंसर। जब भी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको डी लगाना है। और दोस्तों, अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, न्यूज़पेपर, एडिटर, फिर आगे है फिल्म। अब हमें देखना है कि न्यूज़पेपर और एडिटर में क्या रिलेशन है, फिर उसके बाद हमें फिल्म का रिलेशन इन 4 ऑप्शन में से किसी एक के साथ बनाना है। अब न्यूज़पेपर को कौन देखता है कि न्यूज़पेपर किस तरीके का है, किस तरीके का बनाया है, या फिर कोई भी जो एडिशन करनी है या फिर कोई चीज़, आर्टिकल वगैरह डिलीट करना है, तो वो कौन देखता है, एडिटर। उसी तरह से जो फिल्म होती है, फिल्म को कौन देखता है, डायरेक्टर। प्रोड्यूसर तो खाली पैसे देता है फिल्म के लिए, स्टोरी राइटर ने खाली स्टोरी लिखनी है, एक्टर ने खाली एक्टिंग करनी है। जो सही काम करेगा, एडिटर की तरह जो काम करेगा, वो कौन करेगा, डायरेक्टर। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब फोर्थ क्वेश्चन में कॉबलर, शू, यानी कि कॉबलर का शू का क्या रिलेशन है। कॉबलर जो है वो किसका काम करता है, शू का। और उसी तरह से जो कारपेंटर है, अब कारपेंटर कौन सा काम करेगा, वुड का, या फर्नीचर का, या आयरन का, या फिर गोल्ड का। अब हम सब जानते हैं कि जैसा कि कॉबलर शू का काम करेगा, वैसे ही कारपेंटर फर्नीचर का काम करेगा। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। और दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉग, बिच, फिर हमें बताना है हर्स का रिलेशन क्या होगा इन 4 ऑप्शन में से किसी एक के साथ। अब हमें सबसे पहले पहचाना है डॉग और बिच का क्या रिलेशन है। जैसा कि हम जानते हैं कि डॉग मैस्कुलाइन है और बिच फेमिनाइन है। तो उसी तरह से हमें बताना है कि हर्स का फेमिनाइन
क्या होगा। या फिर ये कह सकते हैं कि हम डॉग मेल है अगर तो उसकी फीमेल बिच होगी। तो इसी तरह से हॉर्स की फीमेल क्या होगी, तो वो हमें पता चलेगा वो क्या है, मेयर। सबसे पहले हमें रिलेशन देखना है कि रिलेशन किस तरीके का है, फिर उसके बाद हमें थोड़ी बहुत नॉलेज भी होनी चाहिए कि हॉर्स का फेमिनाइन क्या होगा। तो हमने क्या लगा दिया, मेयर। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब जो क्वेश्चन है 6, इसमें आता है प्लो साथ में फार्मर। उसके बाद हमें स्वाड का रिलेशन बताना है इस सारों में से किसी एक के साथ। जैसा कि हमें पता है कि जो किसान होता है वो प्लो का इस्तेमाल करता है। अब जो स्वाड है, स्वाड को कौन यूज़ करेगा, क्या उसको सर्जन यूज़ करेगा, या उसको कारपेंटर यूज़ करेगा, या उसको टेलर यूज़ करेगा, या फिर उसको सोल्जर यूज़ करेगा। ये हमें पता है कि स्वाड को कौन यूज़ करेगा, ना तो ये यूज़ करेगा, ना तो ये, ना ही तो टेलर। इसको कौन यूज़ करेगा, सोल्जर। यानी कि जो फार्मर और इसका रिलेशन है वही सोल्जर और इसका रिलेशन है। तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्स, कैंडल, पल्प। ऑप्शन हमारे पास है फ्रूट, सैंड, पेपर और ट्रांसपोर्ट। अब हमें देखना है वैक्स और कैंडल के बीच में क्या रिलेशन है। वही रिलेशन हमें पल्प और इन ऑप्शंस में से किसी एक के साथ ढूंढना है। जैसा कि हमें पता है कि हमें कैंडल से क्या मिलती है, वैक्स। तो फिर हमें इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज होगी जिससे हमें पल्प मिलेगा, तो वो है पेपर। 7 का ऑप्शन है सी करेक्ट। अब 8 है डॉग, बार्क, गोट का आगे हमें इन चारों में से कोई एक बताना है। अब डॉग और बार्क का जब हम रिलेशन देखेंगे तो हमें पता है कि डॉग की साउंड क्या होती है, जिसे हम बार्क कहते हैं। तो डॉग भौंकता है। तो उसी तरह से हमें गोट का बताना है कि जब गोट बोलती है उसे क्या कहा जाता है। वो ब्लीट होता है, या फिर हाउल, या फिर ग्रंट, या फिर ब्रे। तो गोट करती है ब्लीट। ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ही पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं खाली गोट का पूछें, किसी और जानवर की आवाज का भी पूछ सकते हैं। तो अब हमें पता होना चाहिए कि हाउल कौन करता है। तो दोस्तों हाउल करते हैं वोल्फ, यानी कि जो भी भेड़िए वगैरह होंगे उनकी आवाज को बोला जाएगा हाउल, HOWL, हाउल। तो अब ग्रंट कौन करता है, ग्रंट करेगा हमारे पास पिग, PIG, पिग, यानी कि पिग की साउंड को बोलते हैं ग्रंट। तो ब्रे किसकी साउंड होती है, ब्रे होती है साउंड एसिस की साउंड को ब्रे कहा जाता है। दोबारा से सुन लें, डॉग की साउंड बार्क, वो सबको पता है। गोट की ब्लीट, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी था। फिर जो हाउल है, हाउल आ गई वोल्फ की साउंड, ग्रंट आ गई पिग की साउंड, और ब्रे आ गई एसिस की साउंड। और अब हमारे पास 9th क्वेश्चन है टीथ, माउथ। तो ब्रेन, ऑप्शन ए इज हार्ट, बी लंग्स, सी स्कल, डी बॉडी। तो जब हम रिलेशन देखेंगे तो हमें पता है कि माउथ के अंदर क्या होंगे, टीथ। उसी तरह से ब्रेन किसके अंदर होगा, तो ब्रेन होगा स्कल के अंदर। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब 10th नंबर पे है मून, सैटेलाइट, अर्थ। ऑप्शन ए इज सन, बी प्लैनेट, सी सोलर सिस्टम, तो डी राउंड। जैसा कि हम सबको पता है कि मून क्या है, एक सैटेलाइट है। उसी तरह से अर्थ क्या है, क्या अर्थ एक सन है, या प्लैनेट है, या फिर सोलर सिस्टम है, या फिर राउंड है। जैसा ही मून सैटेलाइट है वैसे ही जो अर्थ है वो प्लैनेट है। तो दोस्तों ये थे एनालॉजी के बेसिक से 10 क्वेश्चंस, जो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आए होंगे कि किस तरह से हम एनालॉजी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस हैं एनालॉजी के जो मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। तो प्लीज़ आप
आपको अगर एनालॉजी या फिर रीजनिंग समझनी है तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि वो भी एनालॉजी के बेसिक कंसेप्ट को समझ सकें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।